तय करने के लिए खिलाड़ियों को छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में लेना होगा भाग। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल व विधायक सुभाष सुधा ने स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 22 जिलों से भाग ले रहे हैं 5000 खिलाड़ी। विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रम। मार्च पास्ट में नजर आया नन्हे खिलाड़ियों का जोश। हरियाणा के स्कूल शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल ने कहा कि ओलंपिक का सफर तय करने के लिए खिलाड़ियों को ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने की जरूरत है। इस प्रदेश में खिलाड़ी बड़े जोश और उत्साह के साथ खेल प्रांगणों में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर स्कूल शिक्षा विभाग की 11 वर्ष से कम आयु वर्ग की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 5000 खिलाड़ियों ने भाग लेकर एक छोटे ओलंपिक का स्वरूप दिखाया है। इस छोटे ओलंपिक से ही खिलाड़ी ओलंपिक तक पहुंचकर प्रदेश के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे। स्कूल शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल सोमवार को द्रोणाचार्य स्टेडियम में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। इससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल व विधायक सुभाष सुधा ने विधिवत रूप से 11 वर्ष से कम आयु वर्ग की 6 नवंबर से 8 नवंबर तक चलने वाली राज्य स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया। इस उद्घाटन सत्र में 22 जिलों के 5000 खिलाड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया और स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने सलामी ली। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री ने आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आगाज करने की घोषणा भी की और सभी खिलाड़ियों को खेल भावना और निष्पक्षता के साथ खेलने की शपथ भी दिलवाई। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की तरफ से विद्यार्थियों ने बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्वयं रस्साकसी प्रतियोगिता का शुभारंभ भी करवाया। उन्होंने प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ियों के ओलंपिक का सफर इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से ही शुरू होता है और इस पावन धरा की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में छोटे ओलंपिक का नजारा देखने को मिल रहा है। इस प्रतियोगिता में 22 जिलों के 5000 खिलाड़ियों ने भाग लेकर छोटे ओलंपिक के मायने भी साबित कर दिए हैं। आज हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक, एशियाड जैसी प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करके दुनिया भर में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। सभी युवाओं को खेलों की तरफ अग्रसर होना चाहिए। जो युवा खेलों में भाग लेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा ही तथा वह प्रदेश का खेलों में नाम भी रोशन करेगा। उन्होंने कहा कि खेलों में शिरकत करने से युवा वर्ग खुश भी रहेगा और इससे हैप्पीनेस इंडेक्स का ग्राफ भी बढ़ेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से खेलों के अलावा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में निखार लाने और ज्ञानवर्धन करने के उद्देश्य से देश में सबसे ज्यादा शैक्षणिक भ्रमण करवाने का काम किया है। विधायक सुभाष सुधा ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शिक्षा विभाग की यह राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता शुरू हो रही है और बच्चों का उत्साह देखने वाला है। अभी मार्च पास्ट में प्राथमिक कक्षाओं के यह विद्यार्थी देश के भावी खिलाड़ी नजर आ रहे थे। 4500 के करीब बच्चे जो हैं वो इसमें भाग ले रहे और 600 से ज़्यादा जो टीचर हैं वो इसके व्यवस्था में यहाँ लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ इसका एक किस्म से आप हरियाणा का ओलंपिक कह लो इसको। इतनी ओलंपिक में भाग लेते हैं, इतने छोटे बच्चे हैं जो 5वीं तक के बच्चे हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं, तो निश्चित तौर से इससे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। 3 दिन घर से बाहर रहेंगे, यहाँ पे उन्हें सारा सीखने का अवसर भी मिलेगा और निश्चित तौर से इससे उनका उत्साह भी बढ़ेगा और आने वाले टाइम में इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और जिस प्रकार से टूर प्रोग्राम, बच्चों को घुमाने का प्रोग्राम, उस पर भी हमारा काफी प्रयास है और पूरे देश में सबसे ज्यादा बच्चों को हम भेज रहे हैं उसमें। तो एजुकेशनल टूर जो लगता है उससे भी बच्चों को बड़ा लाभ होता है। तो अच्छी फिटनेस होगी बच्चों की और अच्छी घूम के देखेंगे तो उसका लाभ होगा, काफी लाभ होगा। केजरीवाल जी कल दिल्ली दावा करने से तो कोई किसी को रोक ही नहीं सकता, नहीं दावा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ कुछ आधार है नहीं आम आदमी पार्टी का। और जिस प्रकार से जो हालात आज पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, उससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोई आपका काम बचने वाला है, कोई स्थिति बचने वाला है। क्योंकि जिस बात पे आए थे वो आए थे सादगी के नाम कि हम बहुत सादगी रखेंगे, तो सादगी सारे देश को देख ली कि सादगी कहाँ है। दूसरी बात थी कि हम जो विधायक को मिलती है सुविधाएं वो हम कम से कम लेंगे नहीं सुविधाएं उनको, लेकिन आज की तारीख में पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा सुविधाएं कोई ले रहा है तो दिल्ली का विधायक लेगा। तो जो सिद्धांत की बातें उन्होंने की थी उन पे वो कहीं भी खरे नहीं उतरते। तो वो ऐसा लोगों में इस बात का थोड़ा नाराजगी होती है कि बात कही थी क्या और कर क्या रहे हैं।
तो वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। भ्रष्टाचार के मामले में आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा मंत्री उन्हीं के हैं, और ये सारी चीजें प्रभावित करती है लोगों को। हरियाणा का व्यक्ति जो है वो बहुत जागरूक व्यक्ति है, वो इस प्रकार की बातों में आने वाला नहीं है। डीसी जो है हमारे, उनको आदेश दे दिया कि जहां उनको इस प्रकार का लगता है अगर कहीं स्कूल बंद करने की जरूरत है तो उनके पास अधिकार है, वो तुरंत निर्णय लें। क्योंकि अगर सारे हरियाणा का बंद करो तो उसका मैं समझता हूँ कि उचित था नहीं, तो हमने उसको कह दिया कि भाई ये इसके लिए काम करें। दूसरी बात जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, मैं पहले उसका जवाब दे रहा कि वो कहते हैं कि इस पॉल्यूशन के लिए, देखिए जितना पराली का प्रबंधन हरियाणा ने किया, मैं दावे के साथ कह रहा पूरे देश में किसी स्टेट ने भी ऐसा नहीं किया जैसा हमने किया। अभी आप अगर सड़क से जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि बंडल बंदे पड़े सारे इकट्ठा कर दिया। हमने 85% सब्सिडी दी, जो भी मशीनरी खरीदी थी उसके लिए हमने, जो इंस्ट्रूमेंट खरीदने थे उसके लिए 85% सब्सिडी दी, और किसानों ने हमारा सहयोग दिया। बहुत थोड़ी घटनाएं हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा कि आने वाले 1-2 साल में 1 टिन का भी जलेगा यहाँ, क्योंकि इस प्रणाली के खूब अच्छे पैसे मिलेंगे लोगों को, 15-15 हजार 20-20 हजार रुपए प्रति एकड़ मिलेगा यहाँ प्रणाली ऐसे होने के लिए। तो हम प्रबंधन करने में सबसे आगे।